रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को अचीव करने के लिए प्रचंड प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी है। सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि जेलेंस्की के रक्षक भी सुपर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि युद्ध के बीच जेलेंस्की को किडनैप करने का प्लान एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जलते राजधानी कीव में कमांडो ऑपरेशन का प्लान कितना खतरनाक है, स्पेशल रिपोर्ट में आप। काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोत से मिसाइल चली और सीधे ललीव में जाकर गिरी। रूस की धरती से शाहिद ड्रोन उड़े और कीव पर बारूद की बरसात कर दी। कीव के आसमान में ड्रोन से ऐसी आग लगाई कि पूरा आसमान लाल हो गया है। आसमान से हुई बारूदी अग्निवर्षा का असर कीव की धरती पर ऐसे कहर बनकर टूटा। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 उड़ाए। दोनों बॉम्बर से मिसाइलें निकली जो कैस्पियन सागर को पार करके सीधे यूक्रेन में आग बनकर बरसी। गनीमत बस इतनी कि बॉम्बर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि क्या क्राइमिया ब्रिज पर अटैक का बदला पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला कर लेने वाले हैं? क्या पुतिन ने युद्ध को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने के ऑर्डर पर साइन कर दिया है? क्या कीव पर कब्जा करके पुतिन की मंशा जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने की है? क्या कीव से 700 किलोमीटर दूर जेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे स्पेशल कमांडो क्यों सुपर एक्टिव हो गए हैं? क्या कीव में जेलेंस्की की जान के दुश्मन फिर घुस आए हैं? क्या पुतिन का प्लान कीव पर कब्जा कर जेलेंस्की को हाउस अरेस्ट करने का है? क्या युद्ध में जेलेंस्की गायब हो जाएंगे? पुतिन के जासूस ढूंढ नहीं पाएंगे? क्या जेलेंस्की किडनैप होने वाले हैं? चलते कीव में कितने बड़े कमांडो ऑपरेशन की तैयारी है? अमेरिका ने जेलेंस्की का कितना अभेद कमांडो कवच तैयार किया है? इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बता रखा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर जेलेंस्की की यही वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। पुतिन गुस्से में उबल रहे हैं। यूक्रेन में चौतरफा हमले हो रहे हैं। रूस के टारगेट पर फिर कीव है। जापोरिजिया सुलग रहा है। ललीव, चर्नोबिल दहल रहा है। लुहांस्क, खार्किव और ओदेसा पर लगातार रूस की मिसाइलें गिर रही हैं। पश्चिमी देशों को यकीन हो चला है कि पुतिन अब यूक्रेन में विंटर वॉर की शुरुआत कर रहे हैं
और यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, पुतिन के हमले और तेज होते जाएंगे। इसलिए जेलेंस्की चाहते थे कि युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना था, सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा। यूक्रेन युद्ध में काफी दिन पहले से विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा था। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। अब यूक्रेन में हूबहू वही हो रहा है। रूस ने एक साथ यूक्रेन में धरती, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों से हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में सर्दी वाले युद्ध का तूफान समेटे हुए है, जिसे वक्त रहते जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया था। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश न करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार बार बयान दे रहे थे कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा, नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपने पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना खार्किव से लेकर खेरसान तक आक्रामकता के साथ रूस की सेना को पीछे खदेड़ रही है। लेकिन अब पुतिन की सेना फिर आक्रामक हो गई है। रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अक्टूबर में 2 डिग्री है, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। ऐसे में युद्ध अगर लंबा खिंचा तो यूक्रेन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि रूस के जखीरे में बर्फ में भी लड़ने वाले साजो सामान है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले जाने की थी, क्योंकि पुतिन श्योर हैं कि अगर युद्ध विंटर में एंटर कर गया तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा और उनके कीव पर कब्जे वाले प्लान के कारगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना कीव पर कब्जा जमाने में कामयाब हो भी गई, फिर भी जेलेंस्की को रूस की सेना छू तक नहीं पाएगी। ऐसे हालात में जेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ऐसे वक्त में पहली कोशिश जेलेंस्की को सही सलामत बचाने की होगी, जिसके लिए 220 घातक कमांडो नेटो देश लिथुआनिया के एक एयर बेस पर हाई अलर्ट पर है। इस स्पेशल टीम 150 यूएस नेवी सील कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो हैं, यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बन जाएंगे। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। जेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका के नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से फुल प्रूफ हेलीकॉप्टर्स से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और SAS कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है।
की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा। साथ ही कादिरव के किलर कमांडो वैगनर ग्रुप से भी होगा, जो कीव में ज़ेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए होंगे। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडो पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से कीव आएंगे। यानी पुतिन के हर वार का कार्ड अमेरिका ने तैयार कर रखा है। अमेरिका के हथियारों ने रूस के पसीने छुड़ा दिए हैं। पुतिन की सेना हताश होकर पीछे भागने को मजबूर हो गई। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं और उनके निशाने पर फिर कीव है, जहां फिर आग के गोले बरसने शुरू हो गए हैं।